अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही चटपटी स्पाइसी और हमारे घर में फेमस बनने वाली शोला मिर्च फ्राई। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शोलादार होती हैं ये। तो आपने अगर इस तरह की शोलेदार मिर्चें खानी है तो आपने ये वीडियो को पूरा लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि आज की ज़बरदस्त सी वीडियो है, बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्पाइसी। तो आप ये शोला मिर्च दाल चावल के साथ और वैसे भी आप खा सकते हैं। तो आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लाजमी एंड तक देखना है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हरी मिर्ची ली थी, मोटी वाली हरी मिर्ची लेनी है। इसके लिए पत्ती वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से मोटी वाली हरी मिर्चों को हमने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेना है। तो बस ज़्यादा बारीक और ना ही ज़्यादा मोटा हमने कट करना है। इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। और बस इसी तरीके से मैं सारी मिर्चों को जल्दी से कट करती हूँ। तो जब तक मेरी मिर्चें कट हो रही हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। तो यहाँ सारी की सारी मिर्चें मैंने कट कर ली थी और अब हम इसमें स्पाइसी सेट करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक डाला था और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला था। तो स्पाइसीस हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्चें खुद ही बहुत स्पाइसी होती हैं। उसके बाद मैंने 3 टीस्पून के करीब इसमें बेसन का इस्तेमाल किया था। तो जी हाँ, बेसन से ही ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर प्याज भी बारीक कटी हुई शामिल की थी। और अच्छे से पहले हम इसको चमचे की मदद से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। एकदम बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें इसकी ज़रूरत के हिसाब से शामिल करेंगे कि हमारी जितनी मिर्चें हैं वो सारी मसाले और बेसन के साथ ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो जाए। तो बस ये देखें, अगर आपको लगे कि यहाँ आपकी मिर्चें ज़्यादा है और बेसन कम है तो आप थोड़ा सा बेसन इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दूसरी तरफ हमने ऑयल को गरम करना है। और जब ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाए तो इस तरह से हमने एक एक मिर्च को उठा उठा के इस तरह से स्पेस से हमने डालना है आपस में, ताकि ये चिपके नहीं। और बस इसको सारी सारी मिर्चों को इस तरह डाल देंगे और 1 मिनट तक इसको एक तरफ से पकने देंगे ताकि ये एक तरफ से अच्छी सी क्रिस्पी और करारी सी हो जाए। तो जब 1 मिनट हो जाएगा तो हम इसकी साइड को करेंगे चेंज और ऊपर नीचे इसको करेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी सी क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी गोल्डन सी हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी तरफ से भी ज़बरदस्त सी गोल्डन होने लगी थी और इसका कलर ज़बरदस्त आ रहा था। और खुशबू तो जब आप बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि लाजवाब शोला मिर्चें तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसको आप दाल चावल के साथ अगर खाएंगे तो कमाल ही हो जाएगा। वैसे भी आप इसको क्रिस्पी क्रिस्पी मिर्चों को किसी भी तरह से खा सकते हैं। और घर में अगर कोई सालन ना बना हो तो ये आप सिंपल चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही कम वक्त में बन के तैयार हो जाती हैं। तो आपने देखा कैसी मज़ेदार शोला मिर्च फ्राई मैंने ये बना कर रेडी कर ली थी। और आप ये देख सकते हैं ये इतनी क्रिस्पी थी कि जब मैंने इनको हाथ लगाया तो ये बहुत ही क्रंची क्रंची सी थी और फ्लेवरफुल थी। जब इनको खाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि वाकई ही इनका नाम तो शोला मिर्च फ्राई बिल्कुल सही रखा गया है। तो मेरे घर में तो ये मिर्चें बहुत ही पसंद की जाती हैं, दाल चावल के साथ लाजमी मैं इनको बनाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक के इस तरह से मिर्चें नहीं खाई तो लाजमी इसको ट्राई करें और मुझे लाजमी आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये शोला मिर्च फ्राई की रेसिपी कैसी लगी। तो जी हाँ, दाल चावल के साथ अब मैं इसको करूँगी सर्व और खाऊंगी और करूँगी इंजॉय। तो अगर आपने भी इनको इंजॉय करना है तो जल्दी जल्दी से जाइए और शोला मिर्च फ्राई बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।